हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओवीथस में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के लिए सीजीएल मेंस 2018 से 2021 तक मैथ पेपर सॉल्यूशन हम लोग देख रहे थे और इसमें भी हम लोग टॉपिक वाइज सॉल्यूशन कर रहे थे। तो देखिए कौन कौन सा लेक्चर आ गया है। तो देखिए ज्योमेट्री, एलजेब्रा और टिग्नोमेट्री के सारे लेक्चर फुल 2018 से 2021 तक सारे क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले पार्ट नंबर 1 अभी सुबह ही जस्ट अपलोड हुआ है, तो आप लोग उसको भी जाके देखिए और चैनल पे प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ये परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के जितने भी अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए हैं तो सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन आपको देखिए जो इंग्लिश में लिखा है उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे, तो जो हिंदी वाले हैं आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, जब एक आर्टिकल को सोल्ड किया जाता है किस पे, अंकित मूल्य पे, तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है, तो 25% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यदि अंकित मूल्य पर 9.6% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो हमसे क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज चेंज, हमसे उसका प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो देखिए इस सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए कई बार बता चुका हूँ। देखिए 25% का मतलब क्या होता है, देखिए आप लोगों को सुनिए, 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारा 1/4 होता है। यानी 4 का सामान अब कितने में जा रहा है दोस्तों, हमारा 5 रुपये में। अब देखिए यही 4 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया है, 4 यूनिट बराबर डिस्काउंट दे रहा है 9.6%। यानी 100 में से 9.6% घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, हमारा 90.4% का ये डिस्काउंट हो गया। अब 1 यूनिट बराबर जैसे निकालेंगे, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 दूना के 8, एक बचेगा पुनः 4 दूना के 8, 24, यानी 4 छके 24, यानी 22.6 आ गया। अगर 5 यूनिट बराबर निकाल देंगे तो क्या कर देंगे, इसमें सीधे गुणा कर देंगे, तो 22 पाँचे 110 और 6 पाँचे 30, यानी टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 113%। तो प्रॉफिट कितने हुआ, देखिए 100 का सामान 113 में जा रहा है, तो यहाँ पे कितने रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, 13 रुपये का। यानी 13 रुपये का क्या हो जाएगा, 13% का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, ए पर्सन सेल एन आर्टिकल 16% बिलो द कॉस्ट प्राइस। एक व्यक्ति है जो क्रय मूल्य से 16% कम दाम पे वस्तु को सेल करता है। ही सोल्ड फॉर 33 मोर, यदि उसे 33 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 14% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हमसे पूछा है 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में सेल किया जाएगा। तो देखिए ये भी सवाल इजी है, बस आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 16% और उसके बाद से 33 रुपये अधिक पे बेचा जाता है, तो इस टाइप के सवाल में क्या करते हैं, ये 14 और 16 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 14 16, 14 14 28 और 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 30%। यही 30% बराबर कितना दे दिया है आपको, 33 दे दिया है। सोचिए अगर 3 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 10%। 10% बराबर आपको कितना मिलेगा, 11 रुपये आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए हमें 100 रुपये पे क्रय मूल्य होता है, तो यहाँ से एक जीरो जैसे यहाँ पे चिपका देंगे तो कितना आ जाएगा, 100%। 100% बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 110 रुपया। अब इसी 110 रुपये को 25% प्रॉफिट पे क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो हमसे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा है, तो देखिए यहाँ पे सेल करेंगे तो 25 का मतलब क्या होता है, देखिए 25% का मतलब होता है 5 बटा में दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कलम चेंज करके डिवाइड करते हैं, देखिए 4 दूना के 8, 3 बचा, और 4 सते 28 और दशमलव बढ़ा के 4 पचे 20, यानी 27.5 गुणे क्या करना है, 5 करना है। देखिए तो 27 का 5 में गुणा कर दीजिए, जैसे 27 का 5 में गुणा करेंगे तो 20 पचे 100 और 7 पचे 35, 135 और पचे 25, 135 में 2.5 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, हमारा 137.5। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 137.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से समझिए। देखिए क्या लिखा है, इन ए क्लास, एक क्लास है जिसमें
83.3% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल, मतलब किसी क्लास में 83.3% क्या है, लड़कियां हैं, और रेस्ट और जो शेष बच रहे हैं वो क्या है, बॉय दिया है। इफ़ द 60% ऑफ द नंबर बॉय, 60% बॉय है, एंड 80% ऑफ द गर्ल, 80% गर्ल क्या है दोस्तों, हमारी प्रजेंट है। तो हमसे क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास एब्सेंट, जो क्लास में अनुपस्थित हैं उसका हमसे परसेंटेज पूछा है। तो सबसे पहले बड़ी बात क्या है, देखिए जो 83/1/3 दिया है, इसको आप लोग कितना जल्दी इसको तोड़ के लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए 83/1/3%, और इसको भिन्न में क्या लिखेंगे, तो देखिए अगर 83 को इसको अगर तोड़ के लिखना चाहते हैं तो एक आपके दिमाग में आएगा 50%, अब प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे 33/1/3%। 50% को आप लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हमारा 1/2, अब प्लस 33/1/3% को क्या लिखेंगे 1/3। जैसे ही इसको ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा 5/6, यानी 83/1/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/6। तो 1 मिनट के लिए रुक जाइए, इसको परसेंट बराबर हम लोग क्या लिख दिए हैं, देखिए 5/6 आ गया है। अब देखिए अगर टोटल आप लोग क्लास में स्टूडेंट अगर 6 ले लेते हैं, देखिए अगर टोटल क्लास में स्टूडेंट 6 लेंगे तो हमारे 2 हैं, देखिए एक तो बॉय है और एक क्या है दोस्तों हमारा गर्ल है। यानी देखिए अगर टोटल स्टूडेंट 6 यूनिट हैं तो सोचिए हमारी 5 क्या है दोस्तों, हमारी गर्ल हैं, तो बॉय कितने बचे, एक हमारा क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। उसके बाद से आगे क्या बोला है, देखिए इफ़ 60% नंबर ऑफ द बॉय, 60% नंबर ऑफ बॉय, उसके बाद से 80% नंबर ऑफ गर्ल क्या है, प्रजेंट है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे जो अनुपस्थित हैं उसका हमसे परसेंटेज पूछा है। तो देखिए बॉय कितने 60% प्रजेंट हैं, तो एब्सेंट कितने हैं दोस्तों, हमारा 40%। एब्सेंट कितने हो जाएंगे 40% क्या है, ये एब्सेंट है। उसके बाद से आगे बोला है, देखिए 80% गर्ल क्या है, प्रजेंट है, तो 20% गर्ल क्या हो जाएंगी, अब्सेंट हो जाएगी, तो यहाँ पे 20% लिख लेंगे। अब तुरंत ऐसे सवालों में आप लोग क्या करेंगे, तुरंत आप लोग एवरेज ले लीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये 40 का में 40 प्लस 20 × 100 बराबर 5 1 6, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 140 बटा में कितना आ जाएगा 6। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आइए डिवाइड कर लीजिए, देखिए 2 से काटेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 70, और यहाँ से 3, 70 बटा में 3 यानी 23 3 69। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ये चौथा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। 23 सही 1/3% इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, 1 मिनट इस साइड कर लेते हैं। देखिए लिखा है इफ़ द प्राइज ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 19%। देखिए पेट्रोल का प्राइस जो है 19% बढ़ जाता है। सुनीता इंटेंस द स्पेंड, यानी खर्च करती है ओनली एडिशनल 12%, और 12% का वो अतिरिक्त खर्च करती है ऑन द पेट्रोल पे। उसके बाद से देखिए व्हाट परसेंटेज शुड रिड्यूस बाय क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी में कितना पेट्रोल को कम करके खरीदा जाए। तो हमसे क्या पूछा है, नियरेस्ट इंटीजर तक हमसे पूछा है। तो देखिए यहाँ से आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग इसे समझिए। देखिए सिंपल सा, देखिए इस सवाल को कई मेथड है लगाने के लिए, आपको बेस्ट अप्रोच बताएंगे। उसके बाद से आपको देखिए 2 तरीका इस सवाल को बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, देखिए एक एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, देखिए आपको यहाँ से प्राइस का रेशियो कितना दे दिया है, तो यहाँ पे देखिए ये प्राइस है आपका, प्राइस बराबर कितना दे दिया, देखिए पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया है 19%। तो मान लीजिए पहले 100 रुपये का था, जैसे इंक्रीज होके बढ़ गया है, कितना हो गया है दोस्तों, हमारा 119 आ गया है। उसके बाद से देखिए क्वांटिटी को क्या किया जाए, मान लीजिए क्वांटिटी को हमें एक्स से वाई कर दिया गया है, ये हमारे क्या है, मान लीजिए हमारा कंजप्शन यानी सी है। उसके बाद से देखिए एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, देखिए 12% का एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, यानी पहले अगर 100 रुपया था तो अब बढ़ के कितना हो गया है 112 रुपया हो गया है। अब देखिए डायरेक्ट अगर आप लोग लिखेंगे इसका परसेंटेज, तो देखिए
अगर आप लोग एक्स वाई का डायरेक्ट रेशियो लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, अभी कल ही बताए थे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो देखिए इस वाले को यहाँ पे लिखिए, इस वाले को इससे गुणा कर दीजिए। यहाँ पे जैसे अगर आप लोग इसको लिखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखिए यहाँ से मिलेगा 100 गुणे 119, रेशियो ले लिए हैं यहाँ पे 100 और गुणे कितना आ जाएगा 112, और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं 112 आ जाएगा। अब देखिए जो चीज़ें डिवाइड हो रही है उसको डिवाइड, देखिए 100 से ये 100 कट जाएगा, यानी ओवरऑल हमें क्या मिला है, देखिए 119 रेशियो कितना मिल गया है दोस्तों, हमें 12 मिल गया है। अब देखिए कितने की कमी हो रही है क्वांटिटी में, तो 12 7 19, 7 यूनिट बटा में कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा, और गुणे क्या कर देंगे ये 100 कर देंगे। अब देखिए ऊपर कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 700, ये 700 आ जाएगा। इसी को 119 से डिवाइड करना है। तो देखिए अगर यहाँ से देखिए 6 बार लेके जाएंगे तो 11 छः के 66 चला जाएगा, 6 बार लेके जाएंगे तो 11 छः के 66, और यहाँ पर भी 9 है, यहाँ से जोड़ देंगे तो अधिक जाएगा। तो अप्रोक्स अगर 119, देखिए 119 है, अगर यहाँ पे 5 बार लेके जाते हैं तो 9 पचे 45 के 5 हो जाएगा, हासिल 4, 11 पचे 55, आप 55 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 60। अप्रोक्स मतलब 5 दशमलव के समथिंग आएगा, यानी 6 बार नहीं लेके जा सकते हैं। तो अप्रोक्स अगर आप लोग इसका आंसर निकालेंगे तो जैसे डिवाइड करेंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, अप्रोक्स 6 दशमलव के करीब आएगा। अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो आप लोग डिवाइड कर लीजिए, कुछ नहीं बचा है। देखिए अगर इसका 1% निकालेंगे, देखिए 1% अगर निकालते हैं हर का तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.19 आ जाएगा। इसी से अगर 5 से दोनों ओर आप लोग गुणा कर देंगे तो तभी भी आपका ये अप्रोक्स 6% आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन ये सवाल देखिए, इस सवाल को एक और इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस सवाल का सेकेंड अप्रोच आपको सिखाते हैं, आप लोग इसे अच्छे से समझिए। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जो एक्सपेंडिचर है, देखिए 12% अतिरिक्त खर्च कर रहा है, तो यहाँ से टोटिए सबसे सोचिए आप लोग, देखिए सोचिए आपकी प्राइस कितना है दोस्तों 100 रुपये, और यहाँ से इंक्रीज होकर कितना हो गया, देखिए ये 19% क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। जैसे ये चीज़ बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 119 हो जाएगा। और यहाँ से आगे मान लीजिए क्वांटिटी को x% की क्या हो रही है कमी हो रही है, x% की कमी हो रही है। और देखिए एक्सपेंडिचर आपका कितना बढ़ गया है 12% अधिक हो रहा है, यानी 100 का सामान अब कितने में जा रहा है 112 रुपये में। इस तरह आप लोग बिना डायरेक्ट इस सवाल को लगा सकते हैं। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए कई प्रकार के मेथड हैं, लेकिन आपको बेस्ट तरीका बता रहे हैं। देखिए अब सोचिए यहाँ पे 119 रुपये का सामान अब कितने में जा रहा है 112 रुपये में जा रहा है, कितने की कमी हो रही है 7 यूनिट की, किस पे तो 119 पे। तो पुनः आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 6। अप्रोक्स इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये सवाल लगा के आप लोग अपने फार्मूला से जो भी चीज़ सीखे हैं उससे बच सकते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है सॉरी, देखिए लिखा है सुजाता मार्क करते हैं आर्टिकल 36% एबव द कॉस्ट प्राइस, और उसके बाद से अलाउ करती है कितना 40% का डिस्काउंट अलाउ करती है मार्क प्राइस पे। हमसे क्या पूछा है, देखिए लॉस या परसेंटेज हमसे पूछा है, लॉस परसेंटेज, यानी यहाँ पे ओवरऑल हमें क्या मिलेगा लॉस होगा कितने का, तो यही चीज़ हमसे पूछा है। तो आइए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मान लीजिए क्या है आपका मूल्य कितना है दोस्तों हमारा 100 रुपया है, और उसके बाद से ये क्या कर रही है 36% अधिक अंकित कर रही है। तो यहाँ से जैसे 36% बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 136 आ जाएगा। उसके बाद से 40% का डिस्काउंट दे रही है, 40% का डिस्काउंट दे रही है। देखिए 40% का मतलब क्या होता है 2/5, यानी अगर 136 का, देखिए ये 136 का अगर 3/5 निकाल देंगे, यहाँ पे 40% का क्या है दोस्तों हमारा डिस्काउंट है, इसका 3/5 निकालेंगे तो निकालिए। देखिए 5 का में 5 दूना के 10, 2 से काटेंगे, देखिए कलम चेंज करके 5 दूना के 10 हो जाएगा। उसके बाद से 36, अब 5 7 35, अब 5 दूना के 10 मतलब कितना आ गया, देखिए 5 से काटे हैं तो 27.2, और 3 से गुणा कर देंगे 27 तिया 81, और 3 दूना के 6 यानी 81.6 आ जाएगा। अब देखिए इसके ओवरऑल हमें इसमें क्या पूछा है, देखिए कितने का लॉस हो रहा है 100 रुपये का सामान है
अब कितने में जा रहा है, 81.6 रुपये में जा रहा है। तो कितने का लॉस हो गया है ओवरऑल, यहाँ पे आपको लॉस कितने का मिल रहा है दोस्तों, 18.4% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर आप लोग इसमें दूसरा ट्रिक अपनाना चाहते हैं तो आप लोग देखिए फार्मूला पढ़े होंगे, x प्लस वाई नेट परसेंटेज चेंज, यानी नेट परसेंटेज चेंज बराबर क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से आप लोग लगा सकते हैं। तो ऐसे भी आप लोगों को जल्दी वे में लग जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप लोग, 36 माइनस 40 का डिस्काउंट दे रही है, माइनस 40 गुणे 36 बटा में 100 कर देंगे, तो ऐसे भी आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो चलिए आप लोग लगा लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है सवाल, टू थर्ड ऑफ द नंबर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, क्या है दोस्तों, हमारे मेल हैं, और जो बाकी बच रहे हैं शेष क्या बच रहे हैं वो क्या है, हमारी फीमेल हैं। आगे लिखा है यदि 3/8 मेल एम्प्लॉय और 2/5 फीमेल एम्प्लॉय आर टेम्पररी एम्प्लॉय, मतलब अस्थायी हैं, एंड द टोटल नंबर ऑफ द परमानेंट एम्प्लॉय, और टोटल परमानेंट अस्थायी एम्प्लॉय कितने हैं, 740 हैं। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 7/15 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सीड द नंबर ऑफ टेम्पररी फीमेल, यानी अस्थायी महिलाओं से जो टोटल इसका निकालेंगे उसका 7/5 कितना अधिक है। तो ये चीज़ आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इस सवाल को साइड में लगाते हैं, आप लोग इसे अच्छे से समझिए। देखिए इस सवाल को परसेंटेज में भी लोग करवाते हैं और एवरेज में भी करवाते हैं, तो इसीलिए इस सवाल को ले लिए हैं और बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग इसे अच्छे से समझिए। देखिए क्या लिखा है, देखिए एक कंपनी में क्या है, देखिए 2/3, यानी टोटल अगर आप लोग देखिए टोटल कंपनी में अगर 3 लोग हैं तो देखिए 2/3, तो हमारे क्या है, देखिए एक यहाँ पे हमारे मेल भाई साहब हैं, एक हमारे क्या हैं, फीमेल हैं, ठीक। 2/3 क्या है दोस्तों, देखिए मेल हैं, अगर मेल अगर 2 यूनिट हैं तो फीमेल कितना है दोस्तों, हमारा 1 यूनिट है, 1 यूनिट है ना। अब आपको क्या बोला है, देखिए अब आपको बोला है, देखिए इफ़ द 3/8 मेल एम्प्लॉय, अगर मेल का 2 देखिए मेल हमारे कितना है, देखिए 3/8 क्या है, मेल एम्प्लॉय, और 2/5 फीमेल एम्प्लॉय, ये क्या है, टेम्पररी है। लेकिन हमसे क्या दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है परमानेंट एम्प्लॉय कितने हैं, 740 हैं। तो सोचिए 3/8 जो है ये टेम्पररी है, तो परमानेंट अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 5/8। तो यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे हमें 2 का 5/8 निकालना पड़ेगा। तो 2 का 5/8 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/2 चौके 8 होता है, तो 5/4। तो यहाँ से हमें देखिए ये परमानेंट का रेशियो कितना मिल रहा है दोस्तों, हमें 5/4 मिल गया है। उसके बाद से फीमेल में देखिए 3/5 क्या है, सॉरी 2/5 मतलब टेम्पररी है, तो ये परमानेंट कितना आ जाएंगे, 3/5। तो यहाँ पे 1 का 3/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 3/5। अब देखिए ये परमानेंट हो गए, ये परमानेंट एम्प्लॉय हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये 4 है नीचे और यहाँ पे 5 है। अगर सोचिए इसको अगर इस साइड यहाँ पे रेशियो अगर बना लेते हैं इधर भी गुणा करके, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 5 या 25 और 4 तिहाई 12। तो देखिए रेशियो को जैसे मर्ज करके लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें यहाँ पे मिलेगा, देखिए यहाँ पे कलम चेंज करके लिखते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25, और रेशियो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो देखिए अगर रेशियो मेंटेन करना है तो ऊपर भी क्या कर देंगे, इसको अगर 20 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 दूना के 40 और 20 से कम है 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 संबंध कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 20 आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है दोस्तों, देखिए 40 में से 25 हमारे क्या हैं, 25 हमारे परमानेंट है। तो अगर मान लीजिए टेम्पररी निकालते हैं, यहाँ से 3 निकाल देते हैं, देखिए अगर निकाल देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 15 लोग हमारे क्या हैं, ये 15 लोग अस्थायी हैं। तो देखिए टोटल हमारे फीमेल 12 हैं, तो यहाँ पे देखिए सॉरी 20 हैं, तो 12 हमारे क्या हैं, परमानेंट हैं। तो टेम्पररी कितने बचेंगी दोस्तों, हमारे 8 बचेंगी। 12 8 कितना होता है, 20 होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमसे क्या दिया है, परमानेंट एम्प्लॉय कितना दिया है, देखिए परमानेंट एम्प्लॉय कितना दे दिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए कितना दिया है, 740 है। अब 15 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 37, यानी 37 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया है, 740, यानी 740।
तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा ना। 1 यूनिट 37 दूना के 74, 1 यूनिट बराबर 20। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो देखिए ये टोटल कितना है, ये 40 प्लस 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 60 आ जाएगा। तो 60 यूनिट बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमें 1200 आ जाएगा। 60 यूनिट बराबर कितना आ गया 1200। अब उसके बाद से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे आप लोग इस लाइन पे गौर कीजिए। देखिए यहाँ पे बोला है टेम्पररी फीमेल। अब देखिए यहाँ पे 1 यूनिट जब बराबर 1 यूनिट बराबर 20 आ गया है, तो अगर 8 यूनिट बराबर निकाल देंगे आप लोग कितना आ जाएगा, 8 दूना के 16, 160 आ जाएगा। उसके बाद से देखिए अब टोटल इम्प्लॉय हमारे कितने आ गए हैं 1200 आ गए हैं, और 1200 का भी हमें क्या निकालना पड़ेगा 7/15, यानी तो देखिए यहाँ से टोटल नंबर का अगर आप लोग देखिए 1200 का 7 में अगर क्या निकालते हैं 15 निकालते हैं, तो जैसे 7/15 निकालेंगे तो देखिए 15 8 120 और 8 7 कितना हो जाएगा 56, यानी 560 ये आ गया। और फीमेल कितना आ गई है टेम्पररी 160 आ गई हैं। इसी को क्या कर देना है घटा देना है, तो यही हमसे पूछा है। तो कितने बचेंगे दोस्तों हमारे 400। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 400, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो ये चौथा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से समझिए। बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या लिखा है, बाई द सेलिंग 2 आर्टिकल फॉर 800 ए पर्सन गेन कॉस्ट प्राइज ऑफ द 3 आर्टिकल। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमसे पूछा है। तो देखिए इस सवाल में ना 800 का कोई रोल नहीं है। सबसे पहले देखिए आपको प्रॉफिट बराबर क्या पता होना चाहिए। देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए जो प्रॉफिट हो रहा है कितने के, तो ये हमारे 3 गुणे क्या हो रहा है CP के, और यही बराबर कितना दिया है 2SP माइनस क्या हो जाएगा 2CP। तो यहाँ से जैसे हमें पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 का CP बराबर कितना आ जाएगा, 5 का CP बराबर 2 का SP आ जाएगा, 2 का SP आ जाएगा। और जैसे ही ये दोनों चीज़ बराबर हो जाती हैं तो इस वाले को इधर इस वाले को इधर हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। और देखिए 2 रुपये क्या है क्रय मूल्य, तो बेच रहा है कितने में 5 रुपये में। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है दोस्तों हमारे 3 का फ़ायदा हो रहा है किस पे 2 पे, और गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो 2 से काटेंगे यहाँ पे 50 और 50 यहाँ 150%। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 150%, यानी ऑप्शन नंबर 3 वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग इसको भी अच्छे से समझिए। देखिए क्या लिखा है, एक मैन जो है सेल करता है हीज गुड्स अपने सामान को ए सर्टेन प्राइज एट द 20% प्रॉफिट। एक जो मैन है एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित प्राइस पर 20% क्या करता है सेल करता है, अपने सामान को 20% प्राइस पे सेल करता है। आगे लिखा है इफ़ द प्राइज विच बाई द गुड्स इंक्रीज बाई 10%। यदि उसका मूल्य 10% बढ़ जाता है और वो सेल करता है किससे 8% हायर प्राइस, उससे जो पहले बेच रहा है उससे 8% और अधिक पे बेचता है। तो हमसे क्या पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज चेंज हमसे पूछा है, करेक्ट 2 डेसिमल तक हमसे पूछा है। तो अब इस टाइप के सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग देखिए सबसे पहले आपको परसेंटेज, देखिए इस सवाल को भी लगाने के लिए 2-3 तरीके हैं, लेकिन आइए आपको बेस्ट तरीका बताते हैं जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। तो देखिए आप लोग सोचिए, एक हमारा क्या दिया है दोस्तों हमारा CP दिया है और एक हमारा क्या दिया है SP दिया है। अब देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब आपको बता चुके हैं। 20% का क्या लिख सकते हैं 1/5, यानी अगर सोचिए 5 रुपये क्रय मूल्य होगा तो इसे कितने में बेचेगा 6 रुपये में। तो देखिए उसके बाद से बोला है, देखिए द प्राइज इंक्रीज हो जाती है कितना 10%। अगर 10% निकालना है तो अपने मन से यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक जीरो बढ़ा लेते हैं, तो इधर भी क्या कर लेंगे एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखिए अगर आप लोग 50 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा 55 मिल जाएगा, 55 मिल जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से देखिए जो पहले यहाँ पे बेच रहा था, देखिए सेल क्या करता है, सेल देम 8% हायर प्राइज।
जो पहले बेच रहा था उससे 8% अधिक पे बेच रहा है। तो 60 का अगर 8% अगर आप लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.8, 8 छक 48, एक 4.8 आ जाएगा। इसमें जोड़ देंगे आपको कितना मिलेगा दोस्तों, हमें 64.8 मिल जाएगा। 64.8 मिल गया ना। अब आप लोग देखिए 50 का सामान और 64.8 में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो यहाँ पे कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है, तो 9.8 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। किस पे हो रहा है, तो किस पे, 55 पे। और गुणे क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग 100 कर देंगे। तो देखिए 1 जीरो यहाँ पे दे देंगे तो आपको कितना बचेगा, 98 बचेगा। यहाँ पे 98, यहाँ पे क्या आ जाएगा 98 और गुणे क्या आ जाएगा 10। 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 और 5 दूना के 10 आ जाएगा। 5 दूना के 10 आ जाएगा। अब सोचिए 11 से अगर आप लोग डिवाइड करते हैं तो 1 मिनट सोचिए, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 98 है, तो इसको 11 को 10 बना लीजिए, 9.8 कर लीजिए। जैसे गुणा कर देंगे तो देखिए 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 और 9 दूनी 18, 8 दूना के 16 और 9 दूनी 18, 18 एक 19, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा। देखिए इससे थोड़ा सा ऑप्शन कम होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 11 था लेकिन 10 बनाए हैं, तो 8 दूना के 16 और 9 दूनी 18 एक 19, यानी ऑप्शन जो होगा इससे छोटा होगा। यानी ये देखिए सेकेंड वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, और ना ही जो दोस्तों थर्ड वाला ऑप्शन हो सकता है, और ना ही ये चौथा ऑप्शन हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन बचा है, पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप लोग एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, यही इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, देखिए लिखा है इफ़ 60% ऑफ ए नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर। उसके बाद से हमें क्या निकालना है, देखिए देन 28% द नंबर ऑफ लेस, जो 28% उस नंबर का निकालेंगे वो लेस है कितना, देन द 33 है 1/3% ऑफ द नंबर। देखिए सबसे पहले वो नंबर को आप लोग 100 मान लीजिए। 100 का 60% निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। उसी नंबर का आपको क्या निकालना पड़ेगा, 20% निकालना पड़ेगा। और बोला है कितना अधिक है दोस्तों, तो ये हमारा 40 यूनिट अधिक है। तो 40 बराबर आपको कितना दे दिया है, 120 दे दिया है। अगर यहाँ से 100 यूनिट बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 300 आ जाएगा। 100 यूनिट बराबर 300 आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, देखिए ये 300 का अगर आप लोग 28% निकालेंगे, 300 का 28% जैसे निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 28 तो यहाँ कितना आ जाएगा, 84, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद से क्या बोला है, देखिए उसी नंबर का इसका आप लोग रेशियो ले लीजिए। पुनः ये 300 का क्या निकालना पड़ेगा, 33 है 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3, 3 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 100। यही हमसे पूछा है कितना लेस है। यानी सोचिए 100 का सामान 84 में जा रहा है तो कितने रुपए की कमी हो रही है, यानी 16% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, सेकेंड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर रिड्यूस, कितना रिड्यूस किया गया है दोस्तों इसके, सॉरी क्या, हाँ डायमीटर को 33 से 1/3%। इट इज हाइट डबल, उसकी हाइट क्या होती है, डबल हो जाती है। तो हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसके सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 33 से 1/3% को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/3, यानी 3 का सामान मान लीजिए 2 में जा रहा है, पुनः 3 का सामान कितने में जाएगा, 2 में। और हाइट 1 से बढ़कर कितनी हो गई है, 2। अब देखिए तितली के 9, 9 का सामान 2 दूनी के 4 दूना के 8 में जा रहा है, कितने की कमी हो रही है दोस्तों, 1/9। 1/9 आपको क्या बता चुके हैं, 11 सही 1/9% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इंक्रीज वाला तो ऑप्शन खत्म हो जाएगा, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। और ये बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए आप लोग देख सकते हैं, झूठ मूठ कर डरते हैं, ऐसे ऐसे सवाल ना बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आइए एक और ये वाला सवाल हम लोग देखते हैं, अच्छे से आप लोग समझिए। देखिए क्या लिखा है, एक आर्टिकल को सोल्ड किया जाता है किस पे, एक सर्टेन प्राइस पे। इफ़ द सोल्ड
80% ऑफ दिस प्राइज, उसके 80% पर सोल्ड किया जाए तो देयर विल बी लॉस, 10% का उसे क्या होता है, लॉस होता है। तो हमसे क्या पूछा, देखिए परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, जब उसे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचा जाए तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, कितने का प्रॉफिट होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले आप लोग सर्टेन प्राइज आप लोग क्या ले लेंगे, देखिए सर्टेन प्राइज आप लोग मान लीजिए उसका सर्टेन ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 100 रुपया, मान लीजिए 100 रुपया क्या है, एक इसका निश्चित प्राइस है। अब इसे 100 का देखिए बोला है इफ़ द सोल्ड एट 80% ऑफ प्राइज, इसके 80% यानी 80 बराबर आपको क्या दे दिया है, 80 बराबर आपको दे दिया है 10% का लॉस, यानी 90 दे दिया है, 90% यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद से देखिए बोला है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे अगर बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट, ओरिजिनल कितना माने हैं 100 माने हैं। अब जैसे ये 100 यूनिट बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो 90 बना लीजिए, 90 यहाँ पे देखिए 90 गुणे क्या हो जाएगा 100 और बटा में कितना आ जाएगा 80। अब देखिए जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आइए डिवाइड कर लेते हैं, देखिए 20 चौके 80 और 20 पाँचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 से काटेंगे तो दूधनी के 4, 90 को काटेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमें 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अगर 2 से 5 को काट देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमें 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। देखिए 45 दूना के, जैसे 45 दूना के कितना हो जाएगा 90 और 45 इसको अगर जोड़ेंगे तो 45, 40 पाँचे 200 और 5 25, यानी यहाँ पे आप लोग जोड़ेंगे 22.5, जैसे 22.5 अगर इसमें ऐड करेंगे आपको कितना मिलेगा, तो देखिए मिल जाएगा 9 2 11 112.5, यानी देख रहे हैं 100 रुपये का सामान है 112.5 में जा रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो गया है, तो 12.5% का क्या हो रहा है दोस्तों, हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार हर एसएससी का, हर मेंस के एग्जाम में, जितनी बार एग्जाम हुआ है एसएससी का उसमें ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी समझिए। देखिए क्या लिखा है, ए स्पेंड करता है यानी खर्च करता है 65% ऑफ इनकम और हिज इनकम इंक्रीज हो जाती है यदि उसकी इनकम 20.1% बढ़ जाती है, और एक्सपेंडिचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है 25%। तो उसका सेविंग हमसे पूछा है, सेविंग इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो चलिए इस सवाल को देखिए, इनकम बराबर आप लोग जानते होंगे, इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर, उसके बाद से प्लस हमारा क्या होता है सेविंग होता है। अब इनकम अगर मान लीजिए 100 रुपये की है और ये क्या कर रहे हैं भाई साहब 65% खर्च कर दे रहे हैं, तो कितना बचाएंगे, ये 35 बचा देंगे। और आगे बोला है जो इनकम है इंक्रीज हो जाती है, कितना इंक्रीज होगा, ये 20.1%। तो 100 का 20.1 निकालेंगे कितना आ जाएगा 20.1। तो एक तो तरीका है आप लोग इसको जोड़ देते हैं, तो वैसे आप लोग मत जाइए, उतना कैलकुलेशन करने से क्या फ़ायदा है, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, एक्सपेंडिचर क्या बोला है, इंक्रीज हो जाता है 25% से। जो एक्सपेंडिचर है ये इंक्रीज हो रहा है कितना 25%। तो सोचिए 65 का अगर 10% निकालेंगे तो 6.5 आ जाएगा, पुनः 10% निकाल देंगे 6.5, 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और 6.5 का अगर दोगुना कर देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे 6.5 रुपया, 6.5 का दोगुना करेंगे कितना आ जाएगा 13 रुपया। तो रुपए में लेके आप लोग सॉल्व करेंगे तो जल्दी वे में हो जाएगा। तो ये 6.5 रुपया का दोगुना करेंगे 13 रुपया आ गया। अब उसका भी देखिए और 5% हमें जाना पड़ेगा, तो 10% निकाले हैं तो 10% 6.5 है, जैसे इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.25 रुपया आ जाएगा। अब जैसे देखिए 13 में 3.25 अगर आप लोग ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 10 13 3 16 16.25 मिल जाएगा। 13 3 16 16.25 आ गया ना। अब देखिए ओवरऑल हमें क्या बनाना है, देखिए ओवरऑल हमें 20.15 बनाना है। तो इन दोनों का अगर आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से जैसे आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो आपको 3.85 मिल जाएगा। और इसी में हमसे क्या पूछा है, सेविंग में परसेंटेज
इंक्रीज हमसे डिक्रीज होगा कि इंक्रीज हो जाएगा? तो इंक्रीज होगा। कितना होगा? तो देखिए ये 3.85 बटा में क्या लिख लेंगे 35 और गुणे क्या कर देंगे 100, इसमें गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 385। तो 35 का में 35 और 35 का में 35 यानी 11% का क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। यानी थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है ए इज 25% मोर देन बी एंड बी इज 40% लेस देन सी इफ सी 30% मोर देन द डी। तो बाई द परसेंटेज ए लेस देन डी, ए जो है डी से कितने परसेंट कम है। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, इजी सवाल है। सबसे पहले आप लोग देखिए ए रेशियो कितना दिया है, ए रेशियो बी बराबर, अगर देखिए 25% अधिक है, 25% का मतलब क्या होता है 1/4। अगर बी 4 है तो ए हमारा कितना है दोस्तों 5 यूनिट है। उसी प्रकार बी संबंधित सी बराबर कितना देखिए बी इज 40% लेस देन सी, अगर 40% का मतलब क्या होता है 2/5। अगर सी हमारा 5 है तो बी इससे 2 कम कर देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 3 आ जाएगा। और सी संबंधित डी, अब देखिए इसमें क्या दिया है देखिए सी, यदि सी 30% मोर देन डी, यदि सी जो है डी से 30% अधिक है, यानी 30% का मतलब 3/10। अगर डी 10 है तो सी कितना है 13 यूनिट है। अब देखिए अगर आप लोग ए बी सी का रेशियो अगर आप लोग निकालेंगे, देखिए ये आप लोग ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो अगर डी आप लोग निकालते हैं तो क्या होता है देखिए इसका इधर हम लोग लगातार गुणा कर देंगे, ये रेशियो में आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए 5 तिहाई 15, 15 का 13 में गुणा करेंगे तो सीधे आपको क्या करना है, देखिए 13 को 1 मिनट के लिए 15 मान लीजिए, 15 15 225 और 2 घटा देंगे तो 15 दूना के 30, 225 में से अगर आप लोग 30 घटाएंगे कितना मिलेगा दोस्तों हमें 195 रुपया, 195 रुपये एक आ गया। उसी प्रकार बी का अगर रेशियो निकालेंगे तो देखिए 4 तिहाई 12 और 12 का 13 में गुणा करना है तो 4 तिहाई 12, इस 13 को 12 मान लीजिए, 12 12 144, 144 में अगर 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 156। तो बी का कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। अब देखिए अगर आप लोग सी का निकालेंगे तो 4 5 20, देखिए सी का ऐसे गुणा करना है 4 5 20, 20 में 13 से गुणा कर देंगे, 13 दूना के 26 यानी 260। और डी का निकालेंगे 4 5 20, 20 10 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। देखिए जो ए जो है डी से कितना लेस है, यहाँ पे देख रहे हैं 5, 5 पे कितना बढ़ रहा है दोस्तों हमारा 200 और गुणे क्या कर देंगे ये 100 कर देंगे, डबल जीरो से डबल, 2 का आधा 5 का आधा कर देंगे 2.5%। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 2.5%। इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, देखिए लिखा है द मार्क प्राइज ऑफ ए आर्टिकल 800, एक आर्टिकल का अंकित मूल्य कितना है दोस्तों 800 रुपया है। एंड इट इज़ द सोल्ड डिस्काउंट 19%, यदि इसे 19% का डिस्काउंट दिया जाता है, देयर इज ए गेन 8% का गेन होता है। तो हमसे क्या पूछा है व्हाट परसेंटेज एबव द कॉस्ट प्राइज, यानी कॉस्ट प्राइज को कितना अधिक किया गया है, व्हाट वाज द आर्टिकल मार्कअप, यानी कॉस्ट प्राइस से कितना मार्कअप अधिक किया गया है, ये हमसे पूछा है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए इसमें भी आप लोग कई तरीका है सवाल को, बेस्ट तरीका आपको क्या बनाए, जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको 100 ले लेना है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 100 रुपया है, 100 रुपये पे क्या देंगे 19% का क्या दे देते हैं, अगर आप लोग डिस्काउंट दे देंगे तो देखिए जैसे 20 घटाएंगे 80, एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। अब इसी पर क्या कर रहा है, मान लीजिए x% आपको क्या करना है और फाइनल वैल्यू हमें कितना दी है 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए ये 100 का सामान 8 में जा रहा है, कितना आ रहा है 108 रुपये। अब देखिए यहाँ से कितने का इंक्रीज हुआ है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से 81 है, यहाँ से हमारा क्या है 81 और यहाँ पे 108, अगर 9 से काटेंगे 9 81 और 90 का में 9, 9 दूनी 18, यानी और देखिए 3 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 तितली के 9 और 3 चौके 12, यानी 3 का सामान कितने में जा रहा है 4 में। तो 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है किस पे 3 पे, 1/3 को क्या लिख सकते हैं तो 33 सही 1/3% अधिक हो जाएगा।
यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 33 सही, 1/3% क्या किया गया है, मार्कअप किया गया है। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, चौथा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग कोई भी तरीका लगा के देखिए, आप लोग ज़्यादा टाइम लेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।